स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट। सेट की स्टेटमेंट फॉर्म यानी सेट को जब हम स्टेट करते हैं तो इसकी फॉर्म यानी इसकी शक्लें किस तरीके से है, यानी सेट को आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टेटमेंट यानी कोई बयान। फॉर एग्जांपल मैं सेट को लिखने के तरीक़ेकार अगर लिखता हूं मैं सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मैंने एक स्टेटमेंट बयान कर दिया, इंग्लिश में इसको डिस्क्राइब कर दिया। या फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस तरीके से जो मैं इनको डिफरेंटली, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में बात की जाए कि इनको और मज़ीद किस तरीके से लिखी जाए। सेट ए फॉर एग्जांपल, सेट ए ले लेते हैं। सेट ए 1 2 3 4 5, सिंपल। इसी को अगर मैं लिखूं इस तरीके से सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या अगर मैं इसको लिखना चाहूं x अपॉन x एप्सिलॉन नेचुरल नंबर 5, व्हाट इज दिस। ये तीन तरीके से मैंने एक ही चीज को बयान किया है। अगर इन तीनों की बात की जाए तो तीन तरीके से मैंने सेट को स्टेट किया, बयान किया। पहला जो तरीका था इसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो तरीकाकार है लिखा गया है इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड थर्ड जो है वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक ही सेट, अगर सिंपल देखी जाए जो टेबुलर फॉर्म है, इसी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो नंबर्स आपके पास लिखे गए हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के शुरू के जो 5 नंबर है वो लिखे गए हैं। इट्स मीन मैंने अगर इसको वर्डिंग में लिख दिया है तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, यानी मैंने इसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर दिया है। अब सेट बिल्डर यानी बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं x अपॉन x एप्सिलॉन n रिप्रेजेंट करता है कि नेचुरल नंबर है। एप्सिलॉन कौन से नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर है। कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 एंड एट द एंड 5, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आपको 1 को भी कंसीडर करना है। ठीक है, वो जब बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मजीद तफसील से बता दी जाएगी कि किस तरह से बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में। ये याद रखिएगा, सेट कभी भी बिल्डर फॉर्म में सॉल्व नहीं किया जाता, ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। जब भी सेट को आप सॉल्व करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। अब टेबुलर फॉर्म की पहचान सिंपल है कि इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे, करली ब्रैकेट में होंगे और सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा की मदद से ये सेपरेट होंगे और करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, चाहे ये नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, मगर करली ब्रैकेट के अंदर होंगे और कॉमा से सेपरेटेड होंगे तमाम के तमाम एलिमेंट्स। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर आपको सवाल में सेट जो है वो बिल्डर फॉर्म में दे दिया जाए तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। अगर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया गया तो भी आप इसको टेबुलर फॉर्म में, और अगर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी आपने सेट को सॉल्व करना है तो देखना है कि सेट किस फॉर्म में दिया गया है, आया कि बिल्डर फॉर्म में है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। और अगर टेबुलर फॉर्म में है तो सिंपली आप उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर इन दो में से कोई फॉर्म में मौजूद है तो इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आप टेबुलर फॉर्म में, देन आप जाकर उसको सॉल्व करिएगा।
ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट। देयर आर 5 ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट के 5 ऑपरेशन। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन 2 sets, union of sets, intersection of sets, differences between 2 sets. Multiplication of sets. Okay, now 5 आपके पास है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंसेस बिटवीन 2 सेट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। 2 सेट या 3 सेट, जितने भी सेट आपको गिवन है उनका यूनियन। अब यूनियन के हवाले से मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल है, इफ A equal to 1 3 5 7 9 and B equal to 2 4 5 7 8, find A यूनियन B। आपको इन 2 सेट के दरमियान यूनियन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेटा, जो नॉर्मल तरीक़ेकार है, डेटा में हमें गिवन क्या है, A इक्वल टू 1 3 5 7, B इक्वल टू 9B है इसके अंदर, 2 4 5 7 8। नाउ आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, A यूनियन B, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। डेटा सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, A यूनियन B। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स में इंपॉर्टेंट रखता है आपके पास प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन स्टेप को आप किस तरह से शो कर रहे हैं। तो स्टेप को स्केप करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप प्रॉपर स्टेप लिखें। अब लिखने का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको आगे जाकर फ़ायदा भी होगा। इससे आप गलती करने की जो चांसेस है वो कम से कम हो जाती है। तो आपके पास सबसे पहले लिखा है A, तो A की जगह आपने A के सेट इक्वल के इस साइड पर लिखना है, इक्वल के पहले नहीं लिखना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट गलती किस तरीके से करते हैं, वो A के साथ इक्वल के निशान बनाकर फिर उसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, देन फिर यूनियन का निशान और फिर B लिखने के बाद, दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, तरीकाकार क्या है कि जो आपके पास रिक्वायर्ड है आपने इसको लेफ्ट साइड पर लिखना है, देन इक्वल का निशान डालने के बाद उनकी वैल्यूज़ को आप तरतीबवार इसी तरीके से लिखेंगे कि पहले A की वैल्यूज़ को लिखी जाएगी। तो A की वैल्यू आपके पास गिवन में 1 3 5 7 9, देन यूनियन, इट्स अ सिंबल, ये आपके पास सिंबल है, निशान है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यूनियन का आपने वैसे ही सिंबल लिख लेना है। B की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 4 5 7 8। नाउ सॉल्व करेंगे A यूनियन B। अब अगर आप देखें तो यूनियन में मैंने आपको पहले बता दिया था कि ब्रैकेट में आप लिख ले ऑल, इट्स मीन ऑल, मुकम्मल तमाम चीज़ें आपने उसमें शामिल करनी है। तो हम इसमें कम्प्लीटली लिखेंगे क्या क्या चीज़ मौजूद है। 1 मौजूद है, 1 के बाद 2, दोनों में से किसी एक में मौजूद है, आपने लिखना है। ठीक है, 2 बिल्कुल 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है। अब 5 को देखा जाए तो 5 दोनों सेट के अंदर है, लेकिन आपने राइट जो है 1 टाइम ही करना है।
5 7 8 9। इसमें हमारे पास दोनों सेट के अंदर 6 मौजूद नहीं, इसलिए हमने 6 को नहीं लिखा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप जब बात करेंगे यूनियन ऑफ 3 सेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेट हम और ऐड कर देते हैं, बी के साथ हमने सी को भी ऐड कर देना है। जैसे सी के अंदर मौजूद है 2 6 8 10, ठीक है। तो अब इन तीनों सेट का अगर आप यूनियन लेना चाहे तो किस तरह से होगा? डेटा में आपके पास गिवन A इक्वल टू 1 3 5 7 9, B इक्वल टू 2 4 5 7 8, एंड देन C इक्वल टू जो हमने ऐड किया है यूनियन ऑफ 3 सेट के लिए 2 6 8 और 10। रिक्वायर्ड, सेम रिक्वायर्ड है आपके पास A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B यूनियन C, इनको आपने प्रॉपर्टीज के फॉर्म से लिखना है, ठीक है। कम्युनिटी प्रॉपर्टीज आपने लिख लेना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। A यूनियन B यूनियन C। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं B यूनियन C। सबसे पहले हमें मालूम करना है B यूनियन C के B यूनियन सॉल्यूशन। सेम B की वैल्यू सबसे पहले 2 4 5 7 8, 2 4 5 7 8। यूनियन का सिंबल C की वैल्यू आपके पास 2 6 8 10। नाउ सॉल्व करेंगे। आंसर यूनियन में ऑल कंप्लीट, 1 इसके अंदर मौजूद नहीं लिखेंगे, 2 4 5, अच्छा 6 मौजूद है, 6 लिखना है, 6 7 8 9 मौजूद नहीं है, एब्सेंट है इसलिए नहीं लिखना है, 10, ठीक है। देन अब आपको तीनों सेट के हवाले से इनका यूनियन मालूम करना है। तो A यूनियन B यूनियन C, तो ब्रैकेट की वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं, आगे वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9, यूनियन का सिंबल। अच्छा, अब आपने दोबारा B यूनियन C नहीं लिखना है, बल्कि इसकी जो आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आप लेके आए, इसको आपने कंबाइन कर दिया है, एक वैल्यू आ गई, वो आपने यहाँ पर शो करना है। तो हमारे पास B यूनियन C की वैल्यू क्या आई है? 2 4 5 6 7 8 और 10। ओके ना, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, अब इनको आपने सिंपल लिख लेना है ऑल करके। तो 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 4 5 6 भी मौजूद है, 7 8 9 भी मौजूद है, 9 एंड 10। तो ये आपके पास यूनियन ऑफ 3 सेट। इससे पहले मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ 2 सेट, एंड देन ये दिस इज यूनियन ऑफ 3 सेट। 3 सेट के दरमियान यूनियन किस तरह से मालूम किया जाता है।